हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबी's ऑनलाइन लर्निंग। मैं हूं सीबी। आज आज की वीडियो में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मध्यकालीन भारत की फोर्थ सीरीज देखेंगे। अगर आपने मध्यकालीन भारत की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सीरीज की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत की टोटल 5 सीरीज आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में अमल गुजारनामा का अधिकारी का कार्य था। ऑप्शन ए कानून और व्यवस्था संभालना, ऑप्शन बी भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, ऑप्शन सी राजघराने का प्रभारी होना, ऑप्शन डी शाही खजाने की देखभाल करना। अकबर के शासनकाल में अमल गुजारनामा का अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रहण करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? ऑप्शन ए बिलग्राम का युद्ध, ऑप्शन बी कालिंजर का युद्ध, ऑप्शन सी चौसा का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका जान बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी किंतूर, ऑप्शन डी बरार। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो किंतूर से संबंधित थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किंतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल से संबद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति हरिवंश, मुकुंद तथा दासवंत क्या थे? ऑप्शन ए वास्तुशिल्पी, ऑप्शन बी चित्रकार, ऑप्शन सी योद्धा, ऑप्शन डी लेखक। तो चित्रकार थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ऑप्शन ए अनारकली का मकबरा, ऑप्शन बी एतमाद उद दौला का मकबरा, ऑप्शन सी राबिया उद दौरानी का मकबरा, ऑप्शन डी बीबी का मकबरा। तो द्वितीय ताजमहल कहलाता है एतमाद उल दौरा का मकबरा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1। इबादत खाना, धर्म संसद की स्थापना, मजहर की घोषणा, नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार, दीन ए इलाही की घोषणा। सूची 2, 1575 ईस्वी, 1579 ईस्वी, 1580 ईस्वी, 1582 ईस्वी। इसको सम्मिलित करना है। तो इबादत खाना धर्म संस्थान की स्थापना 1575 ईस्वी, मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी, नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 ईस्वी, दीन ए इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी। ऑलरेडी सही सुमेलित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री औरंगजेब के समय भारत आया? ऑप्शन ए सेल बेंकली, ऑप्शन बी डी लेक्ट, ऑप्शन सी निकेलो मनुची, ऑप्शन डी पीटर मुंडी। विदेशी यात्री औरंगजेब के समय भारत आया था, तो इसमें से पीटर मुंडी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन बी हाजी इब्राहिम सरहिंदी, ऑप्शन सी खाफी खां और ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था
हाजी इब्राहिम सरहिंदी। ऑप्शन नंबर बी हाजी इब्राहिम सरहिंदी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक ने अफजल खां के नेतृत्व में 1659 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? ऑप्शन ए बीदर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी खानदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सूची एक, सेमल की लड़ाई, बेलग्राम की लड़ाई, घाघरा की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। सूची 2, पहला इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में अफगानों की बाबर द्वारा हार, और दूसरा है बाबर द्वारा राणा सांगा के नेतृत्व में अफगानों की हार। तीसरा, बाबर द्वारा मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों की हार। चौथा, शेर शाह द्वारा हुमायूं की अंतिम हार। पांचवा, शेर शाह द्वारा मारवाड़ के मालदेव की हार। इसको सुमेलित करना है तो सेमल की लड़ाई, शेर शाह द्वारा मारवाड़ के मालदेव की हार, और बेलग्राम की लड़ाई, शेर शाह द्वारा हुमायूं की अंतिम हार, घाघरा की लड़ाई, बाबर द्वारा मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों की हार, खानवा की लड़ाई, बाबर द्वारा राणा सांगा के नेतृत्व में अफगानों की हार, और पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में अफगानों की बाबर द्वारा हार। तो इसका सही आंसर होगा 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक स्थान पर अकबर को अपने पिता हुमायूं की दुर्घटना में मृत्यु के उपरांत मुगल राजगद्दी पर बिठाया गया था? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कलानौर, ऑप्शन डी सरहिंद। किस एक स्थान पर अकबर को अपने पिता हुमायूं की दुर्घटना में मृत्यु के उपरांत मुगल राजगद्दी पर बिठाया गया था? तो इसका होगा कलानौर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध। ऑप्शन बी चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, दौरा का युद्ध। ऑप्शन सी घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध। ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, दौरा का युद्ध। इसमें सही कालानुक्रम पूछा गया है, जिसका सही कालानुक्रम है चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अकबर ने पति की चिंता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा पर निषेध लगा दिया था। दूसरा, अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। तीसरा, अकबर ने 1583 में इलाही संवत चलाया था। चौथा, अकबर का सेनापति मानसिंह था। पांचवा, 1562 में उसने दास प्रथा का अंत कर दिया। छठवां, तीर्थ यात्रा कर को 1562 में समाप्त कर दिया। सातवां, दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित अकबर था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 7, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, और ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सभी जो कथन है, ये सभी कथन सही हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविख्यात कोहिनूर हीरे को हुमायूं ने किस शासक से प्राप्त किया था? ऑप्शन ए ग्वालियर के शासक से, ऑप्शन बी शेर शाह से, ऑप्शन सी बीकानेर के शासक से, ऑप्शन डी जोधपुर के शासक से। विश्वविख्यात कोहिनूर के हीरे को हुमायूं ने किस शासक से प्राप्त किया था पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा ग्वालियर के शासक से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए कालीकट, ऑप्शन बी भड़ौच, ऑप्शन सी खंभात, ऑप्शन डी सूरत।
बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का मक्का द्वार कहा जाता है? तो सूरत को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में किसने मदद की? ऑप्शन ए गुजरात का बहादुर शाह, ऑप्शन बी सिंध का शाह हुसैन अरगुन, ऑप्शन सी फारस का शाह तहमास्प, ऑप्शन डी बीकानेर का मालदेव। हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में किसने मदद की थी? तो फारस का शाह तहमास्प ने मदद की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फारस का शाह तहमास्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध को लेकर सोनार गांव बांग्लादेश तक जाने वाले मार्ग सड़क ए आजम का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी शेर शाह, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। सिंध से लेकर सोनार गांव, इसको बांग्लादेश बोलते हैं, तक जाने वाले मार्ग सड़क ए आजम का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा शेर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी जहांगीर के समय में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक शासक के समय तंबाकू की खेती शुरू हुई? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो जहांगीर शासक के समय में तंबाकू की खेती शुरू हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी इमारत फतेहपुरी सीकरी में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए पंचमहल, ऑप्शन बी मोती मस्जिद, ऑप्शन सी सलीम चिश्ती का मकबरा, ऑप्शन डी मरियम भवन। फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है पूछा गया है, तो मोती मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोती मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों की दरबारी भाषा निम्न में से क्या थी? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन डी तुर्की। तो मुगलों की दरबारी भाषा थी फारसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। सूची एक, हैदराबाद की चार मीनार, आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली की कुतुब मीनार, सीरी का किला। सूची दो है, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुब पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है शाहजहां उल इस्लाम, चौथा है बीजापुर का आदिल शाह, पांचवा है औरंगजेब। इसका कोड है ऑप्शन नंबर ए 4521, ऑप्शन नंबर बी 1324, ऑप्शन सी 4321, ऑप्शन डी 4521। इसको सुमेलित करते हैं। हैदराबाद की चार मीनार, इसका होगा बीजापुर का आदिल शाह, और आगरा की मोती मस्जिद औरंगजेब, दिल्ली की कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, और सीरी का किला हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा 4521, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विदेशी भ्रमण कार्यों को भारत भ्रमण के संबंध में सही क्रम में संयोजित कीजिए।
पहला सर टॉमस रो, दूसरा राल्फ फिच, तीसरा विलियम हॉकिंस, चौथा डोमिंगो पायस, पांचवा बारबोसा। विदेशी भ्रमणकारियों को भारत भ्रमण के संबंध में सही क्रम में संयोजित करना है, तो इसमें पहला हो जाएगा विलियम हॉकिंस, उसके बाद होगा डोमिंगो पायस, उसके बाद सर टॉमस रो, उसके बाद राल्फ फिच, उसके बाद बारबोसा। तो इसका सही क्रम होगा 3, 4, 1, 2, 5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के काल में अहदी क्या होती थी? ऑप्शन ए ग्राम स्तर के साहूकार, ऑप्शन बी ग्राम रक्षक, ऑप्शन सी दीवानी में कार्यरत खजांची, ऑप्शन सी सेना में पैदल सैनिक। अकबर के काल में अहदी क्या होते थे? तो ये सेना में पैदल सैनिक होते थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेना में पैदल सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर की वसूली किस उत्तर मुगल शासक ने बंद करवा दी थी? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी जहांदर शाह, ऑप्शन सी रफी उतदरजात, ऑप्शन डी फर्रुख सियर। इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्रुख सियर ने किनको वजीर का पद दिया था? ऑप्शन ए अजीम उस शान, ऑप्शन बी रफी उस शान, ऑप्शन सी अब्दुल्ला खां, ऑप्शन डी हुसैन अली। वजीर का पद दिया था अब्दुल खां को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब्दुल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्तर मुगल शासक को रंगीला शाह की उपाधि से नवाजा गया है? ऑप्शन ए फर्रुख सियर, ऑप्शन बी बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन सी जहांदर शाह, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। रंगीला शाह की उपाधि से नवाजा गया है मोहम्मद शाह को, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी अहमद शाह, ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो अकबर द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अकबर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए अहिल्याबाई, ऑप्शन बी पुलकरबाई, ऑप्शन सी जीजाबाई, ऑप्शन डी ज्योतिबाबाई। छत्रपति शिवाजी की माता जी का नाम जीजाबाई था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीजाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों और अफगानों के बीच हुए तृतीय पानीपत युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन मराठों का पेशवा था? ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी बाजीराव, ऑप्शन सी नारायण राव, ऑप्शन डी माधवराव। मराठों और अफगानों के बीच हुए तृतीय पानीपत युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन मराठों का पेशवा था? तो मराठों का पेशवा बालाजी बाजीराव थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? ऑप्शन ए चित्तौड़, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी पुरंदर, ऑप्शन डी तोरना। शिवाजी के मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुरंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए मुगल और मराठा, ऑप्शन बी मराठा और सिख, ऑप्शन सी सिख और मैसूर, ऑप्शन डी अंग्रेज और सिख। पुरंदर की संधि मुगल और मराठा के बीच हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुगल और मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मराठा न्याय प्रशासन के अंतर्गत पंचायत में अपील किसके यहाँ होती थी? ऑप्शन ए मामलतदार, ऑप्शन बी पंडित राव, ऑप्शन सी पेशवा, ऑप्शन डी सरी ए नौबत। मराठा न्याय प्रशासन के अंतर्गत पंचायत में अपील मामलतदार के यहाँ होती थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मामलतदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़गांव की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1775 ईस्वी, ऑप्शन बी 1763 ईस्वी, ऑप्शन सी 1779 ईस्वी, ऑप्शन डी 1782 ईस्वी। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1779 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की पदवी किसने प्रदान की? ऑप्शन ए शिवाजी तृतीय, ऑप्शन बी शाहू, ऑप्शन सी संभाजी, ऑप्शन डी धनाजी यादव। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की पदवी शाहू ने प्रदान की थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शाहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था? ऑप्शन ए गुरु नानक ने, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर ने, ऑप्शन डी गुरु रामदास ने। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित गुरु रामदास ने किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनैतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनैतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए थे? तो गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में हुए थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नहीं, इसमें किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो पहला है गुरु अंगद, दूसरा गुरु अर्जुन देव, तीसरा गुरु हरगोविंद, चौथा गुरु तेग बहादुर। इसका कोट है ऑप्शन ए 2 और 4, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1 और 2। तो गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर, इन दोनों सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? ऑप्शन ए 1650 ईस्वी, ऑप्शन बी 1699 ईस्वी, ऑप्शन सी 1750 ईस्वी, ऑप्शन डी 1799 ईस्वी। वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी 1750 ईस्वी में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1750 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी की प्राचीनतम रचना निम्न में से किसकी है? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी बाबा फरीद, ऑप्शन डी विद्यापति। पंजाब की प्राचीनतम रचना बाबा फरीद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अवध की स्वतंत्रता 1722 ईस्वी में हुई थी। दूसरा, अवध की स्वतंत्रता की घोषणा बुरहान मुल्क ने की थी। तीसरा, सआदत खान ने 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। चौथा, असआदत खान ने नादिर शाह को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। पांचवा, सफदरजंग सआदत खां का भतीजा था। छठवां, 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के बीच युद्ध हुआ था।
सातवां मणिपुर का युद्ध 1758 ईस्वी में हुआ था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। तो इसमें पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है और पांचवा भी सही है, छठवा भी सही है और सातवां गलत है। तो इसमें पहला से लेकर छठवां तक सभी जो कथन है वो सही है, सिर्फ सातवां कथन गलत है। तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4 5 और 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1724 ईस्वी, ऑप्शन बी 1742 ईस्वी, ऑप्शन सी 1756 ईस्वी, ऑप्शन डी 1751 ईस्वी। सुकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो सुकरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 1724 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर वेधशाला की स्थापना नहीं की थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी पटना। जय सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर वेधशाला की स्थापना नहीं की थी बोला गया है। तो इसमें इसका आंसर होगा पटना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? ऑप्शन ए 1781 ईस्वी, ऑप्शन बी 1787 ईस्वी, ऑप्शन सी 1788 ईस्वी, ऑप्शन डी 1779 ईस्वी। टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण की थी 1787 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1787 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर ए हैदर अली और अंग्रेज, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान और अंग्रेज, ऑप्शन सी हैदर अली और टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी मराठा और हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था हैदर अली और अंग्रेज के मध्य हुआ था ये युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैदर अली और अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी कार्नवालिस, ऑप्शन सी बेंसीहार्ट, ऑप्शन डी आयरकुट। पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया था आयरकुट ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयरकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए 1792 ईस्वी, ऑप्शन बी 1793 ईस्वी, ऑप्शन डी 1794 ईस्वी, ऑप्शन डी 1795 ईस्वी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में संपन्न हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1792 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह के समय पंजाब की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इस्लामाबाद। रणजीत सिंह के समय पंजाब की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर, ऑप्शन नंबर बी लाहौर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1845 से 46 ईस्वी, ऑप्शन बी वर्ष 1850 से 51 ईस्वी, ऑप्शन सी 1856 से 61 ईस्वी, 1865 से 61 ईस्वी, 61, ऑप्शन डी वर्ष 1847 से 48 ईस्वी।
प्रथम आंग्ल सिख का युद्ध हुआ था 1845 से 46 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलियान वाला का युद्ध जो 1849 में लड़ा गया था में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड गफ, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी चार्ल्स नेपियर। 13 जनवरी 1849 में लड़ा गया था चिलियान वाला का युद्ध। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड गफ ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिया का युद्ध हुआ था ऑप्शन ए 1740 ईस्वी, ऑप्शन बी 1745 ईस्वी, ऑप्शन सी 1785 ईस्वी, ऑप्शन डी 1790 ईस्वी। तो गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1740 ईस्वी। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपके काम की हो, तो लाइक करें, शेयर करें। आज हमने सामान्य भारत के अंतर्गत मध्यकालीन सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मध्यकालीन भारत की 4th सीरीज देखी है। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सीरीज की वीडियो नहीं देखी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और मध्यकालीन भारत की टोटल 5 सीरीज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।